अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन और नाज़रीन, आज मैं आपके सामने ईद उल अज़हा की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप हज़रात मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को बावज़ू होकर क़िबला की तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाना है। उसके बाद नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाएं और नाफ के नीचे हर नमाज की तरह बांध लें। फिर सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद आप हज़रात अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाएं और अपने हाथों को छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और फिर अपने हाथों को छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी बार कानों तक हाथ ले जाएं और नाफ के नीचे आप हज़रात बांध लें। उसके बाद तिलावत कुरान बग़ौर समात फरमाएं। तिलावत कुरान समात करने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। रुकू से फ़ारिग होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधा खड़े हो जाएं। रब्बना लकल हम्द कहें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में भी कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। पहले सजदे से अल्लाह अकबर कहते हुए फिर जलसा में बैठ जाएं। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे के लिए जाएं और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला ज़रूर पढ़ें। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा आप हज़रात खड़े हो जाएं। तिलावत कुरान बग़ौर समात फरमाएँ। तिलावत कुरान समात फरमाने के बाद 3 बार अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाएं और फिर अपने हाथों को छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक दोनों हाथों को ले जाएं और फिर छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को कानों तक ले जाएं और फिर अपने दोनों हाथों को छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा आप हज़रात रुकू में चले जाएं। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें और फिर सीधा खड़े हो जाएं। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में कम से कम सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। सजदे से फ़ारिग होने के बाद दूसरे सजदे के लिए जलसा में बैठें और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा में तशरीफ़ ले जाएं। कम से कम यहाँ भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए तशहुद में बैठे। तशहुद यानी तहियात पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा पढ़ने के बाद हर नमाज की तरह इसमें दुआए मासूरा मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरें। पहले दाएं जानिब फिर बाएं जानिब। सलाम से फ़ारिग होने के बाद खुतबा बग़ौर समात फरमाएँ। उसके बाद दुआ में शिरकत करें। दुआ के बाद आप हज़रात एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करें और तकबीर तशरीक़ पढ़ते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट जाएं। अगर नमाज ईद उल अज़हा का तरीक़ा बताने में मुझसे कहीं भी गलती हुई हो तो आप हज़रात मेरी इस्लाह फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत करें।